इनिशियली जो सूचना मिली थी 20 से 25 लोग क्रिटिकल हैं, लेकिन पहले सूचना थी कि वेंटिलेटर्स पर हैं, लेकिन जो विशाखापट्टनम मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई वेंटिलेटर पर नहीं है अभी। तो ये खबर हम लोगों को अभी सुबह जो मीटिंग हुई है उसमें मिली। तो हम लोग अभी और भी हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट्स हैं तो उसका हम लोग पर्टिकुलरली डिटेल्स ले रहे हैं, लेकिन अभी जो सूचना है क्रिटिकल में 20-25 थे सुबह तक, बट दे वर स्टेबल। 35 और डेथ टोल अभी 11 हो गया। अभी जो लेटेस्ट मेरे को कमांडेंट ने भेजा है 11 डेथ्स। देखिए जो स्टाइरीन गैस है जो मेंबर साहबान ने बताया, उसमें जो टेक्निकल प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज़ हेवियर देन एयर, और वो पानी पड़ने पर वो नीचे आ जाता है और न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी स्प्रेइंग ऑफ वाटर हुआ है और इसलिए वो जो उसका जो इन्फ्लेमेबिलिटी है वो काफ़ी घट गया है। दूसरी बात यह है कि जो टेक्निकल पेपर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, ये अब देखने की बात होगी, इन्वेस्टिगेशन की बात होगी कि कितना एग्जैक्टली लीक हुआ है, हाउ मेनी किलोज ऑफ गैस, दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट ये तय है कि अब गैस का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो गया है। हम लोगों को ध्यान देना होगा कि लीकेज जो है 2:30 बजे रात से ही शुरू हो गया था और काफ़ी अंतराल पार हो गया। और जो हमारे पास जो भी टेक्निकल पेपर्स उपलब्ध हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि 6.5 से 7 घंटा इसका ज़्यादा असर रहता है। तो मुझे लगता है कि वो असर का समय काफ़ी कम हो गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आगे असर और कम होता जाएगा। लेकिन हम लोग कांस्टेंट वॉच कर रहे हैं, लेकिन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज ये है कि द सिचुएशन इज़ अंडर वॉच एंड क्लोज मॉनिटरिंग एंड वी विल बी देयर टिल एवरीथिंग इज सेफ। पीएम की मीटिंग में सबसे पहले तो उन्होंने जायज़ा लिया कि ऑन द ग्राउंड क्या हुआ, क्या केमिकल है, उसकी क्या एंटीडोट है या नहीं है, और क्या उसके लिए बचाव कार्य में क्या काम होना चाहिए और एहतियाती तौर पे क्या काम होना चाहिए। और उसके लिए हम केंद्र सरकार की ओर से जो हमारी टीमें आंध्र प्रदेश में हैं, सिर्फ वही नहीं, देश के और हिस्सों से भी हम क्या रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे जैसे कि डीजी एनडीआरएफ ने कहा कि जो स्टाइरीन गैस है वो 6-7 घंटे तक रहती है, उसका डिकंटेमिनेशन के लिए क्या एडवाइस देनी है, वो देश के किस इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी मोबिलाइज करके ग्राउंड पे उपलब्ध कराया जाए, इस बारे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए और उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो आज सुबह हुआ विशाखापट्टनम में, गैस लीक जो है। This is, as has been already told, it's a compound styrene, which is an alkaline benzene compound. अगर हम इस compound की बात करें तो it can basically cause harm to humans by inhalation, by ingestion, by effect on the skin, and effect on the eyes, what we call ocular effect. Inhalation से it can cause mucosal irritation, irritation in the throat, in the airways, which can lead to coughing. It can lead to breathing difficulty and wheezing or whistling sound in the chest. And if the inhalation is at a higher level, it can lead to breathlessness and respiratory distress. The absorption of this compound can also lead to what we call CNS depression. That is, affects the brain, leading to headache, nausea, vomiting, weakness, fatigue, unsteadiness of gait. People get unsteady and have difficulty in walking and sometimes fall because of that. In high exposure, it can lead to coma, pulmonary edema, and sometimes even lead to irregular heartbeat. Effect on the skin is usually mild in the form of irritation, itching, some degree of dermatitis can happen, and it can also irritate the eyes, leading to, again, irritation. A syndrome known as styrene sickness has also been described, which leads to nausea, vomiting, and again, unsteady gait, which has been said could be if you're in a drunken state. There is, as far as treatment is concerned, there's no specific antidote. There is no definite medicine for reversing the effect of this compound, and treatment does remain mainly supportive. The first thing that one needs to do is remove the individuals from the affected area, and as you've heard, that has been done aggressively since early morning. Individuals, because of exposure that can happen through clothes are to be removed. The exposed eyes can be washed with water, and you can use an absorbent like tissue or towel to clean the skin so that the deposition of the skin is clean. Water can also be used.
And then these individuals have to be monitored for any breathing difficulty and for any drowsiness, because like I said, it can affect the lungs, but it can also affect the brain. Main treatment strategy is to watch out for any breathing difficulty and airway management. Some of these patients will require to be intubated and put on a ventilator. Many will just require oxygen therapy, and we have to monitor for their oxygen, respiratory rate, and their CNS depression.